हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ICAR-ASRB नेट एग्जामिनेशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेट के सिलेबस के यूनिट 2 का पार्ट बी का टॉपिक है। टॉपिक का नेम है मिलेट्स कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग। तो इस टॉपिक का आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ मिलेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइटरी फाइबर इन मिलेट्स एंड देयर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद एंटी न्यूट्रिएंट्स इन मिलेट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आज इस फर्स्ट पार्ट में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विद द एडवांसेस इन मॉडर्न साइंस, जो न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिलेट्स के वो ग्रेजुअली डिस्कवर किए जा रहे हैं। तो it was incidental that millets were the first crop to be cultivated. They are also more nutritious. However, their goodness was not known till biochemical and food and health science studies were carried out in the modern times. जो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है मेजर थ्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में, वो हाईली डिपेंडेंट है सीरियल बेस्ड डाइट पे, जिनमें क्या डेफिशिएंट होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मिलेट्स हैं वो न्यूट्रिशनली सुपीरियर होते हैं। ये जो ग्रेन्स हैं उनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, असेंशियल अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मिलेट्स are used for human consumption in most of the developing countries, but their use has been primarily restricted to animal feed in developed countries. Millets है जो न्यूट्रिशनली कंपेरेबल अगर करें मेजर सीरियल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी एंड सर्व्स एज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स। मिलेट्स में 7 से 12% है जो वो प्रोटीन होती है, 2 से 5% फैट एंड 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट एंड 15 से 20% डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है। Millets possess a unique nutritional characteristics, specifically have complex कार्बोहाइड्रेट्स। जो मिलेट्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक उनके स्पेसिफिकली यूनिक हैं एंड उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं, डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट हैं एंड यूनिक फिनोलिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं एंड इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मिलेट्स हैं वो नेचुरल सोर्स हैं आयरन का, जिंक, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो कि असेंशियल होते हैं for curbing the problem of malnutrition in India. They are higher content of niacin, B6 and folic acid and calcium, iron, potassium, magnesium and zinc. जो फिंगर मिलेट है वो रिचेड सोर्स है कैल्शियम का, जिसमें 300 से 350 mg पर 100 ग्राम में मिल जाता है। एंड अदर स्मॉल मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड आयरन। मिलेट्स आर इजी टू डाइजेस्ट, कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ लेसिथिन इनमें प्रेजेंट होता है एंड ये स्ट्रेंथन करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। अब ये न्यूट्रिशनल कंपोजिशन दी गई है मिलेट्स की। मिलेट्स अलग अलग से बताए गए हैं: सॉर्गम, पीरल मिलेट, फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एंड व्हीट फ्लावर राइस, ठीक है, कुनोआ। तो इतने सारे मिलेट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ग्राम में, प्रोटीन भी ग्राम में, फैट, एनर्जी, डाइटरी फाइबर एंड CAP, मैग्नीशियम, जिंक, Fe, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, फॉलिक एसिड, इन सब की जो मात्रा है वो बताई गई है। इनको आपने याद करना है क्योंकि यही है जो नेट के एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन से मिलेट में किसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं वो मोर न्यूट्रिशियस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइन मिलेट। उनमें हाई प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड हाई फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है एंड जो डाइटरी फाइबर हैं ड्यू टू उनकी हाई विस्कोसिटी होने की वजह से इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है एंड इनका रोल होता है, की रोल होता है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको रिड्यूस करें एंड इंसुलिन के रिस्पॉन्स को भी रिड्यूस करें। इट ऑल्सो लोअर द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको लो करते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी रिड्यूस करते
करते हैं मिलेट्स, तो इससे रिस्क है जो बाउल डिसऑर्डर का वो हट जाता है, बहुत कम हो जाता है। जो डाइटरी फाइबर है वो मेन बेनिफिशियल इफेक्ट प्रदान करता है, मोस्टली इन द वेज ऑफ देयर स्वेलिंग प्रॉपर्टीज एंड बाय इंक्रीजिंग ट्रांजिट टाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मिलेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में विद फाइटेट्स, पॉलीफिनोल्स, टेनिन्स, एंथोसाइनिन्स, फाइटोस्टिरोल्स एंड पिनकोसाइनोल्स, ये सारे मिलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये एजिंग एंड मेटाबॉलिक डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल मिलेट ग्रेन एंड स्पेशली जो सॉर्गम फ्रैक्शंस हैं उनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रेजेंट होती है इन विट्रो रिलेटिव टू अदर सीरियल्स एंड फ्रूट्स। जो फिंगर मिलेट है उसमें उसको टॉप पे रखा गया है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है जो वो कॉमन इंडियन फूड से ज़्यादा होती है। तो ये बताया गया न्यूट्रिएंट कंटेंट बताया गया है मिलेट्स एंड सीरियल्स का, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयरन एंड कैल्शियम। मिलेट्स कॉन्फर गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज। Data on scientific evidences for nutritional and health benefits on millets are now available even in consumer as actually finding that millets are superior nutritious cereal beneficial for human health। जो millets हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं फॉर वेल बींग ऑफ इन्फेंट को, लैक्टेटिंग मदर्स को, एल्डरली एंड कॉन्वेलेसेंट्स को भी सूटेबल हैं। जो मिलेट्स हैं वो उनमें स्लो रिलीजिंग ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एंड जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो हमारा उसको लो करता है, मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो होता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन फाइटिंग द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ diabetes. It is well recognized that the incidence of diabetes mellitus and gastrointestinal tract related disorders are minimal among the population using these grains as a staple food. It is a fiber content also help to prevent constipation and may reduce the risk of developing bowel disorder including bowel and colon। ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं डाइटरी फाइबर की जो कि मिलेट में प्रेजेंट है एंड उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। वाटर ऑब्जॉर्प्शन एंड बल्किंग प्रॉपर्टी है जो वो एनर्जी डाइल्यूटेंट है टू फॉर्मुलेट लो कैलोरी डाइट। ठीक है, ये सारे मिलेट्स में प्रेजेंट होती है। एंड जो मिलेट्स का एक और फंक्शन है बाइलेसेंस एंड स्टीरॉयड बाइंडिंग। तो इससे क्या होता है कि जो हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एक्टिविटी होती है एंड जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। Epidemiological studies have shown that diet rich in millets, including whole grain, are protective against the non-communicable disease। Epidemiological studies शो करती हैं कि जो millets हैं अगर हम whole grain भी उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, लाइक कैंसर हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया। इनके प्रोटेक्टिव इफेक्ट होने की वजह से इनमें हेल्थ प्रमोटिंग फोटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। मिलेट्स गुड हैं पीपल के लिए जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। मैग्नीशियम एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ होता है फॉर बोन मिनरलाइजेशन, टीथ मेंटेनेंस, बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एंड एक्टिविटीज, नॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। sorghum is considered a good source of potassium and is practically devoid of sodium। होल ग्रेन आर गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड कॉपर। जो फिंगर एंड टफ मिलेट है वो गुड सोर्स है डाइटरी कैल्शियम का। जो परसेंटेज है कैल्शियम की वो सॉर्गम मिलेट्स में ज़्यादा मिलती है देन इन सॉर्गम एंड आयरन कंटेंट इज सिग्निफिकेंट। मेजर पोर्शन है जो सॉर्गम प्रोटीन का इज़ प्रोलामिन, जिसे हम कैफरीन भी बोलते हैं, विच हैज़ अ यूनिक फीचर ऑफ लोअरिंग डाइजेस्टिबिलिटी अपॉन कुकिंग बेयर्स द मिलेट्स हैव अ better amino acid profile। sorghum protein upon cooking are significantly less digestible than other cereal proteins।
which might be health benefit for certain dietary groups. On the other hand, जो millets हैं उनमें fewer cross linking prolamins present होते हैं जो कि additional factor contribute करते हैं higher digestibility of the millet protein में. sorghum starch gluten free होता है जो कि sorghum को good alternative बनाता है wheat flour का for individual जो कि celiac disease से suffer करते हैं. The naked carapaces of finger millet with brick red colored seed coat is generally used की जाती है in the form of whole meal in the traditional food preparation such as roti, muddle and ambli. Regular consumption अगर whole grain की grain cereals की होती है, their product has shown the epidemiological studies that they can protect risk of diabetes and gastrointestinal disease and cardiovascular disease. जो यूज़ है मिलेट्स का एज अ होल ग्रेन मेक्स द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज जैसे डाइटरी फाइबर मिनरल्स phenolic and vitamin concentrated in the outer layer of the grain or the seed coat from the part of the food and offer their nutritional and health benefits. जो पीरल मिलेट है उसमें फ्री लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है जो कि 5.6 से 7% प्रेजेंट होता है and bound lipid range of 0.57 to 0.90%. जो परसेंटेज है गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड की उसमें फॉस्फोलिपिड कौन कौन से लेसिथिन एंड सेफलिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्थ एडवांटेज ऑफर करते हैं. ये जो कंपाउंड्स हैं वे ग्रेट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में. बीइंग कंसंट्रेटेड इन ब्रान आर यूजफुल इन ब्रेन फंक्शन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस. ये हेल्प करते हैं रीजनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन में, लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं एंड लंग्स एंड किडनी को एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को प्रोटेक्ट करते हैं. ये जो कंपाउंड हैं वो जाने जाते हैं कि ये बायोअवेलेबिलिटी है जो अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिन्स की उनको भी इन्हांस करते हैं. जो नाइसन कंटेंट है पीरल मिलेट में वो ज़्यादा होता है बाकी सारे सीरियल से. जो फिंगर मिलेट प्रोटीन है वो यूनिक प्रोटीन है क्योंकि उसमें सल्फर रिच अमाइनो एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है. सिमिलर टू सीरियल प्रोटीन्स जो मिलेट प्रोटीन है वो पुअर सोर्स है लाइसिन का बट दे कॉम्प्लीमेंट वेल विद लाइसिन रिच वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोटीन फ्रॉम form nutritionally balanced composite of high biological value. Millets are therefore consumed as multi-grain to reap the collective health benefits of nutrients. फोनियो सेम क्लास है सुपर फूड की जैसे कि क्नोआ है वैसे ही टेफ है जैसे चिया सीड है. द ग्रेन ऑफ ग्लूटेन फ्री एंड रिच जो ग्रेन्स हैं फोनियो के वो ग्लूटेन फ्री हैं और उनमें अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं एंड ये मेजर सीरियल विच आर जो कि मेजर सीरियल्स में एब्सेंट हैं. ये ईजिली डाइजेस्टेबल हैं एंड सम वराइटीज़ में इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी प्रेजेंट है रिच है. एंड फोनियो का भी ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो लो होता है एंड मेकिंग इट आइडियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. जो फोनियो है वो प्राइज्ड है एवरीवेयर फॉर इट्स इजी डाइजेस्टिबिलिटी एंड लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स. जो फोनियो भी एक मिलेट की टाइप है जिसमें मिथोनिन एंड सिस्टीन ये रिच होते हैं 2 अमाइनो एसिड्स जो कि असेंशियल हैं हमारी ग्रोथ के लिए. इन अफ्रीका फोनियो इज सर्व्ड टू ऑनर्ड गेस्ट एंड टू कोडालेसेंट डायबिटिक्स and of course people suffering from celiac disease and gluten intolerance. जो कोडोमिल्ट है उसमें विटामिन बी स्पेशली नाइसिन पायरोडॉक्सिन एंड फॉलिक एसिड रिच होता है एंड कैल्शियम आयरन पोटेशियम मैग्नीशियम एंड जिंक भी उसमें रिच होते हैं. एंड जो कोडोमिल्ट है उसमें फाइबर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है एंड लो इन फैट कंटेंट. इसमें हाई अमाउंट ऑफ लेसिथिन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे स्ट्रेंथन करता है नर्वस सिस्टम को. एंड उसके बाद है पीरल मिलेट. जो पीरल मिलेट है वो प्रूवन है कि उसकी जो एफिशिएंसी है कि वो ब्लड शुगर लेवल को कांस्टेंट करने में डायबिटिक पेशेंट्स में हेल्प करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो पीरल मिलेट है उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फिनोलिक एसिड एंड कैरोटीनॉइड्स. जो फिंगर मिलेट है उसको भी उसका जो ग्लाइसेमिक कंटेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है. इसी वजह से हाई फाइबर कंटेंट होता है एंड आल्सो इसमें अल्फा अमाइलेज इनहिबिशन प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं फिंगर मिलेट में जिससे क्या होता है कि स्टार्च डाइजेस्टिबिलिटी एंड
एब्जॉर्प्शन है जो वो रिड्यूस हो जाता है। ऑल स्मॉल मिलेट्स हैव बीन प्रूवन एक्सीलेंट हाई एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी। जो मिलेट बेस्ड फूड है वो हेल्प करता है कि बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो एंड कंसिडर्ड एज प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर डायबिटीज़ as they are rich source of protein and other nutrients। जो मिलेट कंजप्शन है वो हेल्प करती है कि प्रिवेंशन भी हो और कंट्रोल भी हो डायबिटीज़ का। नेक्स्ट इज अ प्रोसोमिलेट। जो प्रोसोमिलेट है उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन 12.5% 12.5% प्रेजेंट होता है। बार्नयार्ड मिलेट है जो रिचड सोर्स है क्रूड फाइबर एंड आयरन का। बार्नयार्ड मिलेट ग्रेन में फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गामा अमाइनो बटैरिक एसिड एंड बीटा ग्लूकेन्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट ब्लड लिपिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है मिलेट बेनिफिट्स डायबिटिक। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में कि मिलेट्स हैं जो वो डायबिटीज़ को कैसे बेनिफिट करते हैं। देर आर मैनी डाइटरी एडवाइसेज एंड ऑप्शंस रेडली अवेलेबल फॉर डायबिटीज़। सम हैज़ इवन प्रोवाइडेड advice on food groups down to grain type. Recently, millets are receiving increasing spotlight in combating diabetes as a dietary option. The added benefits for millets is their potential positive contribution towards controlling the symptoms of the diabetes. They are known to have higher STS mineral as well as the leucine content. They are positively attributed towards healthy diet for diabetes. अब जो मिलेट्स हैं वो मिलेट्स एंड डीजनरेटिव डिजीज़ डाइट जिनमें फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट ज़्यादा होता है वो बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं सीरम लिपिड प्रोफाइल में बिसाइड ब्लड शुगर। सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर जो कि प्रिवेंटेबल हैं हाई फाइबर डाइट से। मिलेट्स में हाई फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं एंड इसका जो पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर हैविंग बेनिफिशियल इफेक्ट अगेंस्ट डिजीज लाइक CVD, कैंसर एंड एजिंग इन जनरल। मिलेट्स कंजप्शन है जो डिक्रीज करती है ट्राइग्लिसराइड को एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन्स को। मिलेट्स को अगर हम स्प्राउटिंग करते हैं तो जो मिलेट्स में मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। स्प्राउटेड जो मिलेट्स हैं उन्हें कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज अ वीनिंग फूड फॉर इन्फेंट्स एंड ईजिली डाइजेस्टेड फूड फॉर द एल्डरली एंड इन्फर्म। माल्टिंग ऑफ फिंगर मिल्ट इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड मैंगनीज। ठीक है, तो जो फाइनली जो मिलेट्स हैं वो हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस फूड है but not to be understood as a miracle food or possess medicine like values. Being a staple food, they can beneficially replace at least one of the 2 portion of cereal intake of an average adult. Various traditional dishes can be made on the millets. Food market में urban areas में जो अलग अलग टाइप के खाने हैं जो मिलेट्स से बनाए जाते हैं। Fiber rich diet ensure easy and normal bowel movement, comparable portion of carbohydrate and their slower release ensure good quality of blood sugar level and facilitate delaying the next meal. Alkaline nature of millet based food lead to healthy digestive system. Studies have revealed that population with millet based diet recorded lesser incidence of colon cancer. The millets are rich in antioxidant and thus support in managing stress better and good for our immunity system. Next topic है anti nutrients in millet, challenges and solution. मिलेट्स से जो एक्सीलेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का, बट इनमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू जो प्रेजेंट है मिलेट्स में उसको एंड रिड्यूस करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली जैसे फाइटेट्स हो गया, पॉलीफिनोल, ऑक्सैलिक एसिड, टैनिन्स हो गया, डाइजेस्टिबल एंजाइम्स इनहिबिटर्स हो गए। फॉर एग्जांपल जो फाइटिक एसिड है ये क्या करता है, बाइंड कर जाता है विद डाइटरी मिनरल के साथ जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड जो मिनरल का अब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसको रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। हाउएवर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दीज एंटी न्यूट्रिएंट कैन बी टेकन केयर बाय यूजिंग
common household food processing techniques like decortication, milling, soaking, malting, germination, fermentation and popping and cooking. ये जो methods हैं वो reduce करते हैं phytate, phenol, tannins and trypsin inhibitor के content को millets में. तो उससे क्या होगा, digestibility है जो millets की वो enhance हो जाएगी and bioavailability है जो millets की minerals की वो enhance हो जाएगी. ठीक है. जो पीरल मिलेट है वो उसका करेक्टरिस्टिक है कि जो हल्स एंड सीड है उसमें ग्यूटोरोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में दैट लिमिट अपटेक ऑफ आयोडीन टू द थायराइड. लार्ज केसेस इन लार्ज अमाउंट दिस थायराइड फंक्शन इनहिबिटर कैन कॉज द goiter and some researchers feel that this may explain at least in part the perplexing correlation between millet consumption and goiter incidence in some of the developing countries where millet constitutes a significant part of diet. In many countries, another contribution factor may be lack of sufficient dietary iodine. However, it is recommended that those who have a history of goiter and thyroid related issues should be adopt peel millet based diet.